डॉक्टर अरुणा गुप्ता सर्वप्रथम नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम की ऑनलाइन साहित्यिक व सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा क्या अपराध था। मेरा क्या अपराध था। कृपया सुने। बोली अहिल्या मेरा क्या दोष था। बोली अहिल्या मेरा क्या दोष था। इंद्र ने भ्रमर अली बन तुमको जगाया। इंद्र ने भ्रमर अली बन बांग देकर तुमको जगाया। तुमने नहीं जाना और रात को ही भोर समझ बैठे। तुमने नहीं जाना और रात को ही भोर समझ बैठे। तुम तो बहुत ज्ञानी थे, फिर छल क्यों न पहचाने। तुम तो बहुत ज्ञानी थे, फिर छल क्यों न पहचाने। इंद्र ने तुम बनकर छल बल से मेरे नजदीक आया। तुम ज्ञानी समक्ष मैं तो बिल्कुल अज्ञानी अनजानी। तुम अगर न जाते तो क्या मुझे छू सकता था, पर तुमने मुझे ही शापित किया। पत्थर की शिला बनाया। धन्य है वो राम जिसने शिला को फिर नारी बनाया। हे ऋषि गौतम बोलो मेरा क्या अपराध। हे ऋषि गौतम बोलो मेरा क्या अपराध। बोली द्रौपदी मेरा क्या दोष था। मां कुंती से अधूरा कह 5 पतियों की पत्नी बनाई। द्यूत में हार कर तुम सबने क्यों मुझे सिक्का बनाया। द्यूत में हार कर तुम सबने क्यों मुझे सिक्का बनाया। क्यों दुशासन से मुझे भरी सभा में बाल से घसीटवाया। फिर क्यों अपनी रजस्वला पत्नी का अंग वस्त्र खिंचवाया। क्यों भीष्म पिता में विदुर तुमने मूक बन मुझे तरसाया। धन्य है वो कृष्ण जिसने चीर को बढ़ा मेरी लाज को बचाया। हे धर्मराज युधिष्ठिर बोलो मेरा क्या अपराध। हे धर्मराज युधिष्ठिर बोलो मेरा क्या अपराध। बोली शकुंतला मेरा क्या दोष था। मेनका अप्सरा ने ऋषि योगी विश्वामित्र को था रिझाया। मेनका अप्सरा ने ऋषि योगी विश्वामित्र को था रिझाया। मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य जो मुझे इस धरती पर लाया। नादान और भोली थी मैं, माता पिता ने तिरस्कृत क्यों कराया। युवा हुई राजा दुष्यंत ने कण्व आश्रम में गंधर्व विवाह रचाया। मुझ ना समझ और नादान को बहलाकर गर्भवती बनाया। महलों में पहुंची तो राजा दुष्यंत ही पत्नी को न पहचान पाया। महलों में पहुंची तो राजा दुष्यंत ही पत्नी को न पहचान पाया। फिर भी भरत जैसा पुत्र देकर इस धरती पर नाम अमर कराया। बोलो दुष्यंत मेरा क्या अपराध था। बोलो दुष्यंत मेरा क्या अपराध था। और आज की नारियां भी प्रश्न पूछ रही हैं। बोली आज की नारियां क्या दोष है हमारा। बोली आज की नारियां क्या दोष है हमारा। दिया ईश्वर ने स्वरूप हमको बहुत आकर्षक बनाया। दिया ईश्वर ने स्वरूप हमको बहुत आकर्षक बनाया। दिया ईश्वर ने ही उपहार कि हमको एक सृजक बनाया। ईश्वर प्रदत्त सब उपहारों से हमने धरती को सजाया। फिर क्या हुआ तुमने हमें क्या सोचकर दोयम बनाया। हमारी सृजनशीलता को भूल गए, भोग की वस्तु बनाया। दिल तुम्हारा पसीजा भी नहीं जब हमारा स्त्रीत्व लुटवाया। दिल तुम्हारा पसीजा भी नहीं जब हमारा स्त्रीत्व लुटवाया। होते तलाक जलती वधुएं वहशियों की वहशतें होती रहीं। हम मन से तन से टूटते रहे पर महफिलें वैसे ही सजती रहीं। आज न राम न कृष्ण न कोई भगवान बचाने आया। हे मानस पुत्र बोलो मेरा क्या अपराध था।
हे मानस पुत्र बोलो, हमारा क्या अपराध था, हमारा क्या अपराध था, हमारा क्या अपराध था। अब मैं आपको अपनी दूसरी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राधे कृष्ण। इस कविता में मैंने ईश्वरीय प्रेम को बताया है कि ईश्वरीय प्रेम किस प्रकार का होता है, वही सच्चा प्रेम होता है। कृपया सुने। ईश्वर की सबसे सुंदरतम भावना प्रेम है। बंध न सके जो शब्दों में, वो अलौकिक एहसास ही प्रेम है। स्वतः स्फूर्त, निर्विकार, निर्झर, निर्मल प्रवाह में उन्मुक्त बहता ही प्रेम है। अनंत, असीम, अनकहा, अनछुआ, अनूठा, अकल्पित, सर्वजन सुखाए ही प्रेम है। कबीर की जुबा में आत्मा अन्वेषण, मन का आत्म विस्तार ही प्रेम है। मुक्ति, स्वतंत्रता, जो बंधन में न बांधे, बस वो ही प्रेम है। स्वयं ही अटूट बंधनों में बन जाए, वो ही प्रेम है। ऐसी अनूठी प्रेम की मिसाल एक ही राधा कृष्ण का प्रेम है। जीवन के मात्र 7 वर्ष का साथ बन गया युगों युगों तक का साथ। भौतिक अलगाव के समय कृष्ण ने बांसुरी राधा को दी, फिर कभी बांसुरी की तान न बजी, फिर कभी बांसुरी की तान न बजी। प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा कहती हैं, मैं कृष्ण में रहती हूँ, कृष्ण मुझ में रहते हैं। राधा बीच कृष्ण है या कृष्ण बीच राधा है, राधा के कृष्ण है या कृष्ण की राधा है। यह अनसुलझा प्रश्न ही शाश्वत प्रेम है। ये अनसुलझा प्रश्न ही शाश्वत प्रेम है। राधा के हृदय में श्री कृष्ण, राधा के सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही है श्री कृष्ण। इसलिए जग कहता है राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मैं अब आपको अपनी तीसरी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इश्क हकीकी। देखिए, 2 प्रकार के इश्क होते हैं, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। इश्क मजाजी भौतिक प्रेम को कहते हैं और इश्क हकीकी ईश्वरीय प्रेम को कहते हैं। तो यहाँ इस कविता में मैंने कोशिश की है कि ईश्वरीय प्रेम या इश्क हकीकी क्या होता है और कब होता है। कृपया सुने। जब आपको लगे दरख्त झुककर बेलों पर जब जाने लगे, दरख्त झुककर बेलों पर जब जाने लगे, समंदर झूम कर नदियों को आगोश मिले, समंदर झूम कर नदियों को आगोश मिले। कोयल प्यार की आवाज में जब गाने लगे, कोयल प्यार की आवाज में जब गाने लगे, आकाश झुककर जब धरती को चूमने लगे, मार्तंड गोल पीला होकर जब दिखने लगे, अपनी छटा से पीला नारंगी रंग रंगने लगे, नदियां चंचल हिरनी सी मस्त लहरने लगे, चातक को वर्षा की पहली बूंद मिलने लगी, चातक को वर्षा की पहली बूंद मिलने लगे। आसमां का इंद्रधनुष मन को जब रंगने लगे, आसमां का इंद्रधनुष मन को जब रंगने लगे, मोर के पैरों में छन छनन घुंघरू बजने लगे, हवाएं भी धीमा धीमा मधुर राग गाने लगे, पुष्प की भीनी सुगंध मधमाती लगने लगे, पुष्प की भीनी सुगंध मधमाती लगने लगे। तो समझ लेना मेरे दोस्त, तो समझ लेना मेरे दोस्त, तुझे प्यार हो गया, तो समझ लेना मेरे दोस्त, तुझे प्यार हो गया है। इश्क मजाजी बदल कर इश्क हकीकी हो गया है, इश्क मजाजी बदल कर इश्क हकीकी हो गया है। ये ताजमहल तो इश्क हकीकी की पहचान है, ये ताजमहल तो इश्क हकीकी की पहचान है। जो इश्क में रंगा अरू, जो इश्क में रंगा अरू, वो अमर हो गया, वो अमर हो गया, वो अमर हो गया। धन्यवाद।